जो माई भागो और महाराणा जीत सिंह का एग्जाम तैयार कर रहे हैं। बेटा कि ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा और मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्टिव को करने का तरीका अलग होता है। वो अलग तरीका क्या है तो मैं आपको बोलकर नहीं करके बताता हूं। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे तो आपको दिख रहा है कि अरुण स्कोर 70% मार्क्स इन इंग्लिश, 80% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, व्हाट ही शुड स्कोर इन थर्ड पेपर सो दैट हिज परसेंटेज विल बी 78। तो बेटा जी बस इतना सा काम करना था, इस 78 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते 234, और क्योंकि लास्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है 4, तो कौन सा ऑप्शन हो गया 84। और अगर आपको कहते हैं कि सर अगर ऑप्शन में 4 वाले ज्यादा होते तो एक स्टेप और कर दो, इस 234 में से 70 और 80 को माइनस कर दीजिए तो आपको आंसर क्या मिल जाता एग्जैक्ट। ये है आपका एग्जैक्ट आंसर। और जो पहले बताया था मैंने वो था उसका स्मार्ट वर्जन, उतना ही लिखो जितने की जरूरत है। आइए देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक वर्ड मिलेगा, वो है व्हाट परसेंटेज। अगर आपके पास कभी भी व्हाट परसेंटेज हो तो बेटा इज के राइट हैंड साइड और इज के लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लो। जो इज का राइट हैंड साइड है वो आपका न्यूमरेटर है, जो इज का लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका डिनोमिनेटर है। तो यहां पर जो न्यूमरेटर है वो है 2x y और जो डिनोमिनेटर है वो है x, और इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देना 100 से, बस खत्म हो गया। फर्दर यू कैन राइट लाइक दिस। इसकी आपको वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 1/4 into 100, so 200 minus 25 175। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3। तो ऑब्जेक्टिव को बेटा जी ऑब्जेक्टिव के तरीके से ही करना, उतना ही करके जितने की जरूरत है उतना ही लिखिए जितने की रिक्वायरमेंट है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन आप देख सकते हो सर नंबर तो सेम दिख रहे हैं, सिर्फ डेसिमल का फर्क है, यानी कि 2494 1.45। इसे आप लिख सकते हो 2494 145, क्योंकि ऊपर नीचे सेम नंबर ऑफ डेसिमल्स हैं तो वो कट जाएंगे। पर क्वेश्चन में मेरे को यहां पर एक डेसिमल एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, तो जब मैं यहां डेसिमल लगाऊंगा तो यहां पर भी मेरे को 10 लगाना पड़ेगा। तो इट मींस जो इसका आंसर था 172 को मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर बना 17.2। आंसर बना 17.2। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। For what value of x this will be a perfect square। याद रखिएगा क्वेश्चन में वो बात कर रहा है परफेक्ट स्क्वायर की। एंड हियर यू कैन सी 11.98 का स्क्वायर। इसे मैं क्या देख सकता हूं स्क्वायर। इसे मैं क्या देख सकता हूं 0.02 का स्क्वायर। और a स्क्वायर b स्क्वायर बेटा जी बीच में क्या आएगा a 2ab। सर ए तो पता है मेरे को, 11.98 क्या नहीं पता, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए आपका आंसर आ गया अगेन थर्ड ऑप्शन 0.04। इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए राइट है। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इन दिस क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहां भी आप अगर ध्यान से देखो तो ऊपर आपको a स्क्वायर, नीचे आपको b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2.36.1। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा जी ऊपर और नीचे का आंसर सेम ही मिलेगा। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आल्सो 1। ऊपर और नीचे का आंसर सेम मिल रहा है। सेम कैसे? क्योंकि जब आप a प्लस b करेंगे
तो आपको 6.1 मिलेगा। जब आप a माइनस b करेंगे तो आपको 2.3 मिलेगा, यानी कि आंसर सेम ही मिल रहा है। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। HCF of two numbers is 16। वो कहता है तब उनका इनमें से एलसीएम कौन सा होगा। तो बेटा जी इनके बीच में प्रॉपर्टी होती है हैशटैग नंदा सर। याद रखिएगा मैं आपको ये जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको ऐसे। पहला, जो एलसीएम होता है वो k टाइम्स ऑफ HCF होता है। इसे हम लिख सकते हैं और कि एलसीएम अपॉन HCF जो होगा वो हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू होती है। क्या होगी? एक इंटीग्रल वैल्यू, यानी कि दोनों के बीच में एक मल्टीपल का रिश्ता होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं चेक कर लेता हूं कि ये इनमें से किसको डिवाइड करेगा। सर अगर मैं 16 से डिवाइड करूं तो 192 ही प्रॉपर्ली डिवाइड होगा, बाकी कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है? यही है आंसर 192। इसके अलावा आप 2 चीजें और याद रखिएगा स्टूडेंट कि HCF into LCM equal to P into Q। प्रोडक्ट ऑफ, क्वेश्चन क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ HCF and LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ, याद रखिएगा, नंबर्स। आउट ऑफ दीज 4 3 विल बी गिवन और 4th आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। 3 आपको दी जाएंगी, चौथी आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। राइट है? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन